9 दिवसीय राम कथा का दूसरे दिन का संवाद शुरू हो रहा है। तब इस देश के मोम्बासा नगर की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इनमें छिपी प्रकट अप्रगट चेतनाओं को प्रणाम करते हुए અહીં की जनता के प्रति मेरी बहुत हृदय की संवेदना प्रकट करते हुए देश से सालों से आप यहाँ आए रहे, इस देश की उन्नति में आपने सहयोग भी किया, इज्जत भी मिली भारत के वासियों की, गुजरातियों की। आप भी कर रहे हैं, विशेष रूप से इस देश की जो पिछड़ी जनता है उनके लिए कुछ संकल्प करें, विशेष रूप में। ऐसा प्रारंभ में भाव व्यक्त करते हुए आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सूचन तो बहुत आए हैं कि बापू इस विषय पर लो, इस विषय पर लो, यहाँ पे मंतव्य है। अब ये सबको मैं कैसे न्याय दे पाऊंगा, लेकिन हमारे आदरणीय मृगांक भाई ने कहा कि बापू मानस कक्षा पर न बोला जाए रक्षा के बदले, कि मानस में किसकी कैसी पात्रता थी कि वो राम को पा गए। अच्छा विषय है, उसको भी मैं संदर्भवश स्पर्श करूंगा यदि धारा चली तो। प्रोफेसर मनोज जोशी ने लिखा है, पूछा है कि बापू इस कथा में आप मानस प्रतीक्षा पर क्यों न बोले, कि रामचरितमानस के कौन कौन ऐसे पात्र है जिसने जन्म जन्म तक राम की प्रतीक्षा की है। आप जो सूचन कर रहे हैं सब मानस अंतर्गत है, तो इसका भी मैं संदर्भ कोशिश करूंगा। धारा चली तो वादा नहीं करता। किसी ने कहा मानस समीक्षा पर बोला जाए तो एक सूचन ये भी आया कि मानस परीक्षा, मानस में किन किन की परीक्षा हुई। आपके सभी सब्जेक्ट बहुत प्यारे हैं, लेकिन अब कल जो भूमिका बन गई उसी को ही मैं रखूं। मैं जरूर कक्षा वाली बात, प्रतीक्षा वाली बात, समीक्षा वाली बात, परीक्षा वाली बात, धारा चली तो मैं वादा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई होमवर्क नहीं होता है। मेरे पास कोई एकेडमिक चर्चा नहीं है, ऑटोमेटिक चर्चा है। एकेडमिक चर्चा सेमिनारों में होती है जहाँ सब विद्वान लोग, ये होना चाहिए, अपने अपने मुद्दे लाते हैं और फिर उसकी क्रमशः पॉइंट टू पॉइंट उसकी चर्चा होती है। मेरे पास, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो एकेडमिक चर्चा ऑटोमेटिक जो हो हम शुरू हो जाते हैं। हमारे हरीश भाई जोशी जो इस कथा में नहीं आए, उसका बेटा जातूश अच्छी कविताएं लिखता है, अच्छा लड़का, बहुत गहराई से सोचता है मेरी दृष्टि में। उसकी एक गजल का एक वो है, मैंने कई बार आपको सुनाया कि किसी ने किसी को पूछा, नदी को, एक आदमी ने पूछा कि जीवन का अर्थ क्या। तो नदी ने कोई जवाब नहीं दिया, बह गई। जीवन का अर्थ है चरे वैती
चरई वैती, प्रवाहमान जीवन। तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन गुरु कृपा से, ग्रंथ कृपा से और गौरी शंकर की कृपा से रामचरितमानस में आप जो जो मुझे सूचन करे उसकी कुछ न कुछ बीज के रूप में चर्चा अवश्य हुई है और उसको हम ले सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक हो तो अनायास, सहज। हमारे जीवन में 4 प्रकार के धर्म होते हैं। एक, काल धर्म से हम गुजरते हैं। काल धर्म का अर्थ है कि नैरोबी में ठंडी है तो काल धर्म के अनुसार गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मोम्बासा में तुलना में गर्मी है, तुलना में। तो यहाँ काल को देखकर, मौसम को देखकर, काल धर्म को समझकर हमें अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दूसरा धर्म होता है देश धर्म। प्रत्येक देश का अपना धर्म होता है, अपना कानून। धर्म माने यहां एक कानून के अर्थ में, नियम। प्रत्येक देश का एक कानून होता है। जिस देश में जाएं वहां का नियम निभाना चाहिए। उसको देश धर्म कहते हैं। स्मृतिकार अंगिरा या अगत्य, किसकी स्मृति मुझे याद नहीं है, स्मृतिकार का ये सूत्र है। तीसरा होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना गुण धर्म। किसी में रजोगुण की प्रधानता है, वो शांति से बैठ नहीं पाएगा, सोचते रहेगा, ज्यादा सोचेगा, योजना बनाता रहेगा, ये करूं ये करूं। ये रजोगुण। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, संवाद किया कि रजोगुण आदमी को बैठने नहीं देता और तमोगुण आदमी को उठने नहीं देता। तमोगुण आदमी को सुलाए, बेहोश रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने गुण धर्म होते हैं, 4 प्रकार के। तो काल धर्म, देश धर्म, अपने गुण धर्म। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते, माया की प्रेरणा से प्रत्येक के हृदय में रोज 4 गुण घूमते रहते हैं। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी गुणातीत। हृदय राम माया के प्रेरे, नित जुग धर्म हो ये सब केरे। ऐसा निवेदन मानस का है। हम सुबह में उठते हैं तो हमारे में सत्व गुण होता है, सत्य युग होता है। अभी भी उठे हैं, विश्राम से बाहर आए हैं, स्नान करेंगे, मुस्कुराएंगे, सब सतयुग के लक्षण है। 10-11 बजे ऑफिस जाओ, खेत जाओ, ये करो ये करो, रजोगुण शुरू हो जाता है। थके मांदे घर आए, अब बहुत थक गए हैं, ठीक से थोड़ा खा लिया, अब जल्दी सो जाए, वो तमोगुण के असर है। कोई कोई विरला होता है जो गुणातीत होता है, जो तीनों से बाहर निकल गए, कठिन है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण धर्म के, गीता कहती है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा। ऐसा बिल्कुल बल देकर बोले, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। लेकिन एक चौथा गुण धर्म है, वो है स्वभाव धर्म। आदमी का अपना स्वभाव का धर्म होता है। स्वभाव धर्म को तुम्हारा मुरारी बापू सहज गुण धर्म, सहज धर्म कहेगा, सहज। तो प्रत्येक व्यक्ति की ये स्थिति होती है, इसमें से हम गुजरते हैं। तो जितने जितने सूचन आपके स्वभाव के अनुसार, आपकी
जिज्ञासा के अनुसार मेरे पास आए हैं, ऑटोमेटिक कुछ होगा तो आई विल ट्राई। एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भय ग्रंथि। अब डर लगता है खुद का, अब डर। भरत जी चित्रकूट गए तो उसको राम का भय नहीं, लेकिन जानकी जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरी मां ने राम को वनवास दिया और जानकी जी पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। जिस जानकी जी ने पृथ्वी पर कितनी बार कदम रखे वो हमारे अयोध्या के राजभवन में गिने जाते थे। इतना सुख में पली, उसको मेरे प्रति क्या भाव होगा। राम तो उदार है, लेकिन सीता मुझे माफ करेगी। लेकिन चित्रकूट में जब भरत जी राम लक्ष्मण सबको मिले और जानकी जी को जब भरत जी ने प्रणाम किया और सीता जी ने जब जिस प्रकार से भरत का स्वीकार किया, सब विदिशानुकूल रखी सीता। जब भरत जी को लगा कि मेरी मां जानकी सब प्रकार से अनुकूल है, उसका भय विसर्जित हो गया। अब डर बीता, खुद के कारण जो भय ग्रंथि पैदा हो गई थी वो छूट गई। मित्रों, प्रभाव एक चीज है, अवश्य कई लोगों का प्रभाव होता है और हम प्रभाव में आने के कारण बहुत ग्रंथियां बांध लेते हैं। प्रभाव बाहरी चीज है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव ये भीतरी बीज है। चीज और बीज का तफावत समझो। स्वभाव, सहज स्वभाव। तो ये शब्द सेवी का जरा उसके मन में कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम आएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है साहब। तो ये सुनते होंगे जीवा साहब, शायद ये हमारे शब्द से भी, तो आपका संपर्क करेंगे तो मुझे बताना। मैं 2 अक्टूबर को जब राजकोट आऊँ या तो जब मेरा आना हो तो मिलेंगे, अथवा तो वो आए तो बहुत अच्छा, आनंद करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सहज एक धर्म होता है और वो स्वाभाविक धर्म है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू कोई भी कर्म कर, तू कभी बंधेगा नहीं, लेकिन एक शर्त कर कि प्रत्येक कर्म सहज होना हो। सहजम कर्म कौन्तेय। तू सहज कर्म करेगा तो कर्म में दोष होगा तो भी तू दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि तूने सहज कर्म किया। तो इसलिए मैंने इसको पहले लिया कि इसमें थोड़ी आलोचना है, थोड़ा अपनी पीड़ा है, अपनी वो है, तो छूट जाए और मिले, आनंद होगा। मैं अच्छा लिखता हूँ, ये है सब, लेकिन मैं पीछे रह गया, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे पर से भी साहित्यकारों पर ज़्यादा रोष है कि हमें आगे नहीं आने देते, आगे नहीं आने। आइएगा, आप आगे चलेंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि मुझे तो आपकी शब्द साधना से ताल्लुक है। इस पृथ्वी रूपी युवती को इनके पैर के 2 आभूषण हैं मेरी दृष्टि में। ये पृथ्वी एक युवती है, यद्यपि हम उसको माता कहते हैं, और जानकी जी की मां तो फिर अब क्या कहना, ये तो कितनी बड़ी। लेकिन कविता की भाषा में, साहित्य की भाषा में एक युवती के रूप में पृथ्वी को आप लो तो कोई भी स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं। उसके पैर के श्रृंगार, हाथ के श्रृंगार, उंगली के श्रृंगार, आंख के श्रृंगार, नाक के श्रृंगार, 16 मैंने कभी गिनाए हैं। कान के श्रृंगार, गले के श्रृंगार, बाजूबंद, कटी मेखला, उंगली के श्रृंगार, आंख के कजरा आदि श्रृंगार 16 है। लेकिन पृथ्वी रूपी युवती के पैर के 2 सुंदर नुपुर है,
एक नुपुर है सरिता और दूसरा नुपुर है कविता। कविता और सरिता पृथ्वी रूपी युवती का श्रृंगार। हम उनकी खनक के पीछे दीवाने होकर भागते हैं साहब, कविता सुनने के लिए, साहित्य के शब्द सुनने के लिए। तो जरूर हम मिलेंगे मित्र, जरा भी वो मन में मत रखना। तो ये बात थी। मिनल और मीरा ने एक इंग्लिश कोटेशन दिया है। द पर्सन हु वेट्स फॉर प्रूफ बिफोर बिलीविंग विल ऑलवेज, ये अंग्रेजी मैंने नहीं उनको पढ़े, पर अच्छा किया कि आपने उसका गुजराती लिखा है। राह जोशे ते हमेशा एक पगलू आगळ, जे व्यक्ति विश्वास करता पहला सबूतनी राह जोशे ते हमेशा एक पगलू पाछळ रहेशे, पण जे जाणे छे कि विश्वास ए ज सबूत छे, ए माणस पर्वतोने दबावी शके छे और मंच वगर नृत्य करी शके छे, ए खरेखर मुक्त छे। एलन वॉट्स कोई चिंतक का ये वाक्य। विश्वास मुझे अच्छा लगा, विश्वास स्वयं सबूत है। विश्वास के कोई तेरे लिए कोई सबूत इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं। विश्वास का एक स्वभाव है, ध्यान दो। ये एलन साहब का वाक्य है। अमने आ गम्यु एटले बापू मोकल्यु छे, थैंक यू। आपने कभी इस मानस के इस प्रसंग पर विचार किया है कि सती यज्ञ में जल गई, दूसरा जन्म पर्वतराज के घर पार्वती हुई और शिव को प्राप्त करने के लिए, आप जानते हैं कथा मानस की, वर्षों तक साधना की, सुकोमल अवस्था में शरीर को सुखा दिया, सूखे पत्ते खाए, वायु भक्षण किया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, पर्ण भी, और उसका नाम एक अपर्णा हो गया। और शंकर ने वो जब सती थी तब त्याग किया, तब शंकर स्वयं मन में सोचते हैं कि मैं सती का कैसे त्याग करूं, क्योंकि मेरा उसके प्रति, उसका मेरे प्रति परम प्रेम है। फिर भी शिव जी ने निर्णय लिया, सती ने सीता का रूप लिया इसलिए। और शिव जी पार्वती के परम प्रेम को सोचते सोचते घूम रहे, और जब भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा कि अब तुम शादी करो, भगवान ने, शिव जी ने हाँ कह दी। फिर सप्त ऋषि आए, कथा जो है, और कहा कि आप पार्वती के प्रेम की जो आदमी परम प्रेम कर रहा है वो प्रेम की परीक्षा करवाएगा। वाह, सबूत की क्या जरूरत है? प्रश्न बड़ा प्यारा उठता है। एक और कहे कि हमें बहुत प्यार है, और फिर कहते जरा प्रेम की परीक्षा करो। तो ये मानस में बात बैठती नहीं। लेकिन शिव जी ने पार्वती की परीक्षा सप्त ऋषियों के द्वारा करवाई, पार्वती उत्तीर्ण हुई। लेकिन प्रश्न है कि क्यों करवाई? लेकिन मेरे भाई बहन, यहां शिव पार्वती की परीक्षा नहीं करवा रहा है, यहां विश्वास श्रद्धा की परीक्षा करवा रहा है। विश्वास को अधिकार है श्रद्धा की परीक्षा लेना। संशय की क्या परीक्षा, शंका की क्या परीक्षा करनी? जब कसौटी होगी तो तुम्हारी मेरी श्रद्धा की कसौटी होगी। बार बार संदेह और तर्क करने के कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये मन में आता है कि क्यों शिव जी ने परीक्षा की। लेकिन दूसरी बात भी कि परीक्षा किसके थ्रू करवाई? सप्त ऋषि। परीक्षा करने का साधन शुद्ध होना चाहिए, और सनत कुमार जैसे कौन शुद्ध है?
ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है। क्रिया सिद्धि सत्वे, भवभूति कहता है कि कोई भी क्रिया की सिद्धि सत्व से होती है, नोपकरण है। तुम कौन पदार्थ से तुम करते इसके, अथवा तो गांधी के शब्दों में कहूं तो साधन शुद्ध होना चाहिए। परीक्षा सप्तऋषियों को भेजा कि तुम प्रेम परीक्षा करो, परीक्षा की पद्धति शुद्ध होनी चाहिए, नौपकरण है। तो विश्वास श्रद्धा की परीक्षा कर सकता है, अथवा तो ये दोनों एक है। वागर्थाव्य संपृक्त तो शिव स्वयं की परीक्षा करवा रहे, श्रद्धा और विश्वास भिन्न नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये साहब का जो है कि विश्वास स्वयं सबूत है। इसके लिए कौन, विश्वास माने विश्वास, उसके लिए क्या प्रमाण। तो ये एलन साहब का जो बात आपने लिखी, जो व्यक्ति विश्वास करता पहला सबूत मांगेगा वो हमेशा पीछे चला जाएगा, और विश्वास यही सबूत है। वो आदमी पर्वत को दबा करके मंच, बिना मंच वो नर्तन कर सकता है और वो मुक्त है। अच्छा है। मैं तो विश्वास का बहुत पक्षी हूँ। मुझे एक कथा में एक ओशो भक्त ने पूछा था कि आप विश्वास को इतना बल देते और हमारे सदगुरु ओशो तो विश्वास की इतनी आलोचना करते हैं कि विश्वास को इतना गालियाँ देते हैं, और आप ओशो को बहुत कोट करते हैं, उसके प्रति आदर रखते हैं। तो उसने तो विश्वास को बहुत तोड़ा है, वो अपनी रीत है, अपनी ढंग से चलते हैं। लेकिन मैंने कुछ जाना, माना, अनुभव किया, मेरे श्रोता भाई बहन, केवल विश्वास से पाया है। विश्वास, एक भरोसा, क्या सबूत उसका, भरोसा। रमण महर्षि के पास एक जर्मन विद्वान गया और कहते हैं कि अध्यात्म क्या है मुझे बताओ। तो रमण महर्षि कुछ नहीं बोले, फिर बोला अध्यात्म क्या है बताओ, फिर नहीं बोले। तीसरी बार पूछा अध्यात्म क्या है, फिर भी नहीं बोले। चौथी बार कहा महाराज आप कैसे चुप रहे थे, मैं कहाँ से आया हूँ जिज्ञासा लेकर, तो तू पूछ रहा है वही अध्यात्म है। इतना छोटा सा जवाब दिया। विश्वास, विश्वास है। हमारी कौन रक्षा करेगा, कौन हमारा रक्षक सबसे पहले होगा। तो मुझे आज कहना है राम का नाम हमारी रक्षा करेगा। ये प्रथम हमारा रक्षक है हरि नाम। राम नाम कहूं तो इसका मतलब ये नहीं, गांधी को मैं कोट करना चाहूंगा। विश्ववंदित महात्मा गांधी बापू ने कहा है कि प्रत्येक संकट की पल में यदि मेरी किसी ने रक्षा की है तो केवल राम नाम ने की है। ये मेरे शब्द नहीं है, और मेरे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं विश्वास एक राम नाम। कई लोग मेरे पास आते हैं, नहीं हाथ पर राम लिखवा देते हैं, बापू राम लिख दो, खुदवा देते हैं, टैटू करा लेते हैं। कई लोग कहते भरोसा लिख दो, मैं लिख देता हूँ। कोई कहते विश्वास लिख दो। तो कोई मुझे पूछता है बापू कि आप विश्वास लिख देते, आपको उस पर विश्वास है? बोले वो रखे न रखे, मैंने लिख दिया तो मुझे उस पर विश्वास है। भरोसा, विश्वास से बहुत कमाई होती है साहब। भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में विश्वास परम धन है, परम संपदा है। कोई विश्वास की आलोचना करे तो उनकी ठीक है। सावन महीना चल रहा है, गंधर्वराज पुष्पदंत महिमना स्तोत्र में गाते हैं रुचि ना वैचित्र्याम रुजुकुटिल नाना पथजुषाम। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न रुचि के कारण
ये बिलक बिलक ढंग से सोचते हैं, बाकी प्रत्येक नदियों का जल आखिर में समंदर में ही जाता है। रुचि वैचित्र के कारण ये सब होता है। तो विश्वास मारू गाडू आले से विश्वास थी, विश्वास थी આપણું ગાડું था। विवेकानंद जी ने कहा था विश्वास जीवन है, संशय मौत। विवेकानंद भरोसा। हमारे भरत जी कहते हैं मुझे मेरे में कुछ नहीं है, मेरी माँ ने ये कर दिया, ये कर दिया, अब क्या बचा है। लेकिन एक ही बात पर भरत जी आगे बढ़ते हैं, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे मेरा राम का भरोसा है, मुझे मेरा बाप का भरोसा है, मुझे मेरे बुद्ध पुरुष का भरोसा है, मुझे मेरे गुरु का भरोसा है, मुझे मेरे ग्रंथ का, मेरे सनातन धर्म का भरोसा है, मेरे वैदिक परंपरा का भरोसा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं विश्वास एक राम नाम को, विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं और मानत नहीं पर ऐसो स्वभाव मन मानो, ऐसो स्वभाव नितिन भाई ने संकोच त्रयी नामक 3 कविताएं भेजी है। वडगामा साहब ने 3 पंक्तियां। सहज अंदर उतरूं संकोच वश, संकोच वश आब थई ना विस्तरूं संकोच वश, नागमे तोफान साथे वरसूं साव झीणुं झरमरूं संकोच वश। तू कहे तो संभळावूं 2 गजल, વાત ના જાજી કરું સંકોચ વશ, હાથ લંબાવી કશું માંગુ નહીં, માત્ર મનમાં કરગરું સંકોચ વશ, આખરે પૂરી થઈ ગમતી સફર નાવ અંતે ના ગયું संकोच वश। ये तो ठीक है सब आपकी जिज्ञासा और मेरा शुरू हो जाना, लेकिन बहुत महत्व की बात अब है। बहुत माने आप खुश हो जाओगे, अति महत्व की बात। इससे मधुर बात कोई हो ही नहीं सकती। वो है आज 1:15 के आसपास कथा पूरी हो तब जो आप भोजन करेंगे उसका मेनू। आज अदाजी ने जो भंडारा चलाया है यहाँ, उसमें बादाम का मेसूब है, कितनी मीठी। एक तो बादाम और फिर उसका मेसूब,
मंबासा में। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक થોડોક લઈ લેજે આપણા માટે। મગની દાળની કચોરી, વાલનું રસાવાળું શાક, રીંગણ બટેટાનું આખું શાક, ભાત। પત્ની તો પાછળ પાછળ ચાલે ને સાહેબ, જ્યાં ભાત હોય ત્યાં તો દાળ બિચારી અનુસરે। ભાત પછી દાળ। આમ તો ભાત દાળ નથી કહેવું, તો દાળ ભાત જ કહેવાય। લેડીઝ ફર્સ્ટ હંમેશા લગભગ સ્વાભાવિક શું કરે, દાળ ભાત। ભાત દાળ ન કહે, ઉલટું છે। દાળ જ હંમેશા આગળ હોય, ભાત તો બિચારો ફૂંક મારે તો ઉડી જાય આમથી આમ। દાળ જ આગળ હોય છે। रोटली और पूरी पापड़ सबको मिला करके हम आगे बढ़े। कल की कथा में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना तक हम पहुँचे थे कि हनुमंत तत्व नितांत आवश्यक है जीवन के लिए। उसके बाद भगवान राम के अवतार कार्य में जिन जिन लोगों ने प्रभु के अवतार कार्य में सहयोग किया, इनमें राक्षस हो, बंदर हो, कोई भी हो, इन सबकी भी गोस्वामी जी ने वंदना की है। उसके बाद इस कथा के प्रधान पात्र, परम पात्र सीता जी और राम जी की वंदना की। मैं कल भी बोला कि रामचरितमानस में मातृ वंदना को प्रथम स्थान दिया है। जिन लोगों ने मानस का दर्शन नहीं किया वो लोग अकारण तुलसी पर इल्जाम लगा देते हैं। खैर छोड़ो, यहाँ सीता और राम जी की वंदना करते हुए पुनः एक बार मातृदेवो भव का प्रयोग करते हुए पहले जानकी जी की वंदना की। आप सब जानते हैं, मानस का पाठ करते हैं, तो इन पंक्तियों में सीता जी की हम वंदना कर ले। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय ताके जुग पद कमल जासु कृपा मलमति जासु कृपा मलमति पुनि मन बचन करम रघुनाथ, चरण कमल चरण कमल जनक की पुत्री, जगत की माता और रघुनाथ जो करुणा निदान है उसकी प्रिया, ऐसी जानकी जी के चरण कमल को मैं विनय करता हूं कि मां कृपा कर, मेरे में बुद्धि तो है लेकिन मेरी बुद्धि को निर्मल कर। ये बड़ा सीखने जैसा है। बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में है,
मात्रा भेद है, बहुत सूक्ष्म रूप में बुद्धि जड़ तत्व में भी है, मात्रा भेद है। वनस्पति में जीव हैं, वो तो सुभाष चंद्र जी ने उद्घोषित कर दिया ऑलरेडी, बोस साहब ने। लेकिन पत्थर में भी अति सूक्ष्मतम दृष्टि से बुद्धि है। सवाल यह है कि बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि निर्मल हो, विमल हो, पवित्र हो। इसलिए माँ जानकी जी की स्तुति की कि माँ तेरी कृपा से मेरे में जो बुद्धि है वो निर्मल हो, क्योंकि मेरी बुद्धि निर्मल होगी तो मैं राम तक पहुंच पाऊंगा। पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण तुम्हारी कृपा से मेरा मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल हो, चित्त ठीक हो, फिर मैं राम के पास जाऊं। गंदे बालक को मां साफ सुथरा करके बाप की गोद में रखता है, वैसे तू पहले मुझे निर्मल कर, फिर मैं राम की शरण में जाऊं। राजीव नयन धरे धनुषा अब देखो राम जी की आंखों से ये तुलसीदास जी की आंखों से ये राम दर्शन है। जो मैंने एक क्षण के लिए कल मैंने कहा कि इतनी साल पहले यहाँ की कथा मानस काम दर्शन हुआ और मेरे मन में हुआ कि मैं राम दर्शन पर बोलूं। अब तो विषय निश्चित हो चुका, लेकिन किसकी दृष्टि से राम का दर्शन किस रूप में हुआ, उसके एक बहुत विशालता से गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। यहां राम दर्शन तुलसी की आंखों से देखो, तुलसी कैसे राम का दर्शन करता है। राजीव नयन दर्शन है, तुलसी की आंख जैसी भी है राम का दर्शन करे। पहली कौशल्या ने क्या दर्शन किया जब भगवान राम प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि, भूषण माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी, शोभा सिंधु करारी। तो मां कौशल्या की आंखों से राम दर्शन, लोचन अभिरामा। फिर मां की दृष्टि गई तन घन श्यामा, शरीर सांवरा। फिर दृष्टि निज आयुध भुज चारि, चार आयुध धारण किए। भूषण वनमाला, सीने पर दृष्टि गई, वनमाला धारण की। नयन विशाला, नेत्र विशाल। फिर थक गई मां, शोभा सिंधु खरा, शोभा का समुद्र, शोभा की सीव। किन किन लोगों ने मानस में राम का दर्शन किया अपने अपने ढंग रुचि अनुसार। तो शंभु समय तेगी राम ही देखा, शंभु समय तेगी राम ही देखा, भरी लोचन छवि सिंधु बिहारी, भरी लोचन छवि सिंधु बिहारी,
कुसुमय जानी के चिन्हारी, कुसुमय जानी। शंकर की आंखों से राम दर्शन। जब राम का दर्शन, सती और शिव कथा सुनकर कैलाश जा रहे, रास्ते में राम का दर्शन हुआ, तो शंकर की आंखों में राम का दर्शन है। देखते ही गुरु में इतना आनंद। और तुलसीदास जी लिखते हैं, नेत्र भर के सुंदरता का अनुभव किया। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि से वो हरि दर्शन करता है। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। याज्ञवल्क्य की आंखों में राम का दर्शन क्या है? तुलसी की दृष्टि में राम का दर्शन, बाबा भुसुंडी की दृष्टि में राम का दर्शन क्या है? शिव जी की दृष्टि में राम का दर्शन क्या है? प्रत्येक की आंखों ने राम को अपने अपने दृष्टि से देखा है। तो इसको भी मैं स्पर्श करता जाऊंगा, क्योंकि जो सोचा था पहले कि मानस का राम दर्शन कहां कहां, तो यहां सीताराम की वंदना करते हुए तुलसी राजीव न धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। विनय पत्रिका में राम का दर्शन क्या किया तुलसीदास जी ने? श्री रामचंद्र कृपालु कैसा दर्शन है तुलसी का विनय में? नव कंजे कंजे मुख पर कंजे पर कंजा नवमी कंदर्प अगणित तो गोस्वामी जी की आंख में ये राम दर्शन है। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग, हरेक अंग उदार है। कहीं संकीर्णता, आंख उदार, विचार उदार, हाथ उदार, हरेक वस्तु उदार, उदार अंग विभूषण। पटपीत मानो तड़ित, मानो तड़ित मानो बिजली, पीला वस्त्र। पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावर। जो दीन बंधु दिनेश, पंपाला में एक पद गाया गया था, हम 2 दिन पहले थे तो यही पद गाया गया था। अंदर बहुत सुर डाल करके बहुत अच्छा गाया था। क्या थे दर्शन? इति वदति तुलसी
दास शंकर शेष मुनि रंजन शेष मुनि मम हृदय आधुनिक कवियों, अनुआधुनिक साहित्यकारों को भी मैं विनय करूं, पद का मीटर तो देखो, बंधारण तो देखो साहब, किस बंधारण से जा रहा है तुलसी। आज आधुनिक और आधुनिक साहित्य का जमाना आया है, उसमें इसका मीटर देखो, कोई शब्द फगे नहीं साहब। क्यों? ये व्यक्ति का ये कर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कबूल किया कि मेरी कविता में कुछ है तो शंभु प्रसाद, मेरे महादेव की कृपा का ये फल। शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, हुलसी मानी हुलसना मानी प्रसन्न हो जाना, उभरो, ओवरफ्लो। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। मैं कवि हो गया, बाकी मैं कवि न हो नहीं चतुर का हो, मैं कवि काहे का। ये पद तो कितने रागों में साउथ वालों ने 2-3 और रागों में ये पद गाया, साउथियन सिंगरों। और ये पद एक ऐसा है विनय पद का लगभग सभी भारतीयों को आता होगा। कहीं भी ये पद गाओ सबके होठ हिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा सार्वभौम पद हो गया, इतना वैश्विक पद हो गया। अरे मीटर से मैं कुर्बान हो जाऊं तुलसी पर। इति वदति तुल, संस्कृत का पाठ देखो, इति वदति, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन शेष मुनि उत्तरोत्तर ऊंचाई का मन का रंजन किया इस पद ने। उत्तरोत्तर क्रमशः उत्तरोत्तर। सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? एवरेस्ट को छोड़ दो, किलिमंजारो को छोड़ दो। ये हमारी पास आया एमना भाई ने लईने तलगा जड़ा कि बापू परदेशनी कथा तमे अमने नकुरुनी केन्यानी कथा आपो, हमारी इच्छा है। तो मैं कहूँ बेन हूँ तो स्कूल में नौकरी करूँ छूँ, वेकेशन में मेळ खाय એટલે ત્યારે તો હું ન આપી છું। તો કે તમે જ્યારે સમય આપો તે મેં પછી સમય આપ્યો। અરશદભાઈ ભુવા, ગજુભાઈ, એ બધો આખો પરિવાર। અશુભાઈ ભુવાનો દીકરો વિજય, અશોક, એના દીકરાની દીકરી કાલે મને નાયરોબીમાં મળી પરમ દિવસે, આખો પરિવાર। તો સાહેબ એના ભાઈએ ઘાટકોપરમાં મને બોલાવીને મારો પાસપોર્ટ તૈયાર કર્યો। તો એ વખતે પાસપોર્ટનો વિધિ બહુ લાંબો હતો। મને કીધું તમારો ધંધો હું? મેં કીધું ભજન। હકીકત હવે તો કાઢ નાખ્યું, હવેના પાસપોર્ટમાં એ નથી તમારું પૂછતા તમારો ધંધો શું। બાકી મેં કહ્યું કે ભાઈ અમારો ધંધો શું હોય, શું ધંધો અમારો? તો કે નહીં હવે ભજન ભજન ન ચાલે, હા પાસપોર્ટ છે। તો ધમકાવી ના ખખડાવી નાખ્યો મને। એ કીધું ભાઈ મારે જવું નથી ક્યાંય, મૂકી દે ને આ તારા આંખું કાઢે, રાતે હૂતો તો કે નહીં। ભાગેશબેનના ભાગુબેનના ભાઈએ કીધું કે ભાઈ પૃષ્ઠ લખો ને, એ પૃષ્ઠ। મેં કીધું હું પૃષ્ઠ શાનું?
मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर तो उस समय तो लिखना पड़ा। फिर दूसरी बार मैं कृष्ण, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा संगी हूँ। मेरे पीछे आप चलो, मुझे रास नहीं आता, और मैं आपके पीछे कभी नहीं चलूँगा, आपकी दौलत के पीछे, आपके सम्मान के पीछे, आपकी पद। आओ संगच्छध्वम, वेद कहता है हम एक दूसरे साथ साथ में चले। यही आध्यात्मिक यात्रा है। वेद कहता है संगच्छध्वम, हम एक साथ चले। संवदध्वम, हम एक साथ एक सुर में बोले, मिले सुर में। भैरवी ભૈરવી જ છે ને, ગજાનંદ ભૈરવી જ છે ને? હા બધું કહેજે ભાઈ, આપણને ખબર ન પડે ને, નો બોલ ન થઈ જાય કેમ. મિલે સુર મેરા મિલે સુર મેરા तुम्हारा तो सुर बने ये हमारा, तो सुर बने हमारा। सुर की हर दिशा से